I, Shubhrat Mishra, once again welcomes you all to my YouTube channel, Love with Scholars. So if you are watching this video, please give a like to this video and subscribe the channel if you have not subscribed the channel till now. So today in our lecture, I'm going to focus on the topic of a chemistry from class 10, that is chemical reactions and equations. अब केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेफिनेशन, आप नोट कर लीजिए. Chemical reactions are the chemical changes in which reactants transform into products by making or breaking of bond between different atoms. यानी chemical reactions एक प्रकार के ऐसे chemical changes हैं जो reactant में होते हैं, जो कि बाद में ट्रांसफॉर्म करके एक प्रोडक्ट बनाता है. उसमें या तो बॉन्ड की जो होती है, या तो वो बढ़ रहा होता है, या ब्रेक होता है, या तो दोनों होता है between two different atoms. अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. For example, I have taken zinc plus H2SO4. It gives ZnSO4 plus H2. आपका ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम बोलते हैं रिएक्ट. बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी कि भाई ये क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है. तो जो हमारा ये पोर्शन है रिएक्टेंट, यानी अगर आपको डिफाइन करने को है तो वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड जो कि केमिकल रिएक्शन पार्ट लेते हैं, वो क्या हमारे रिएक्टेंट हमारे कहते हैं. यानी ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, पार्ट कर रहे हैं, और ये जो हमें बाद में ये चीज मिला, यानी इस रिएक्शन का जो हमें रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है कि एरो शो कर रहा है, बाद में क्या बना, ये पार्ट हमारा दिस पोर्शन इज नोन एज. अब ये हमारा बन गया होगा. अब हमारी जनरली बात आती है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई भी कहीं भी रिएक्शन टेक प्लेस हुई है. तो अब कैसे हम जान सकते हैं, देखिए जनरली तो ये कई बार पूछ लेता है. तो देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, change in state, change in temperature, change in temperature, formation of precipitate. जनरली अभी हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें भी देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. अब ये सारी चीजें जो मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ गैसेस, चेंजेस इन कलर, चेंजेस इन स्टेट, चेंज इन टेंपरेचर, फॉर्मेशन ऑफ, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है. भाई कहीं भी गैस उड़ रही है, शुगर भी उड़ रही है, किसी जो रिएक्शन में कलर चेंज दिख रहा है आपको, चेंज इन स्टेट हो रहा है, सॉलिड है लिक्विड हो जा रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, पहले रिएक्शन के पहले सर्टेन टेम्परेचर की आपको उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कुछ और हो जा रहा है, पीपीटी कम हो रहा है. तो ये सारी चीजें हमें लिंकअप करके बताती हैं कि रिएक्शन इज. अब हमने बात की रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल. लेकिन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम बताएं, आपको एक्सप्लेन करें, उसके पहले ये वर्ड मैंने लिखा है कि इक्वेशन. इस वर्ड को पहले हम समझते हैं, व्हाट आर केमिकल इक्वेशन. केमिकल कुछ नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं. ये पूछता है कई बार बोर्ड है भाई आपका सब्जेक्टिव में, व्हाट आर केमिकल इक्वेशन. सिंपल है, केमिकल इक्वेशंस आर द सिंबॉलिक, the symbolic representation of
a chemical reaction with the help of symbols of different elements taking place in the reaction. क्या बोला मैंने कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का symbolic representation with the help of symbols of different elements taking place in the reaction. इसका मतलब है कि जो एटम या जो एलिमेंट्स हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हम उनको उनके डेजिग्नेटेड सिंबल को यूज करके उस पूरी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें, तो ही हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद, ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी सवाल है, ये मुझे करेक्ट याद नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद caustic soda to form salt and water. ये दिया था कि इसको अब हम केमिकल इक्वेशन है, ये तो हमें पता चल गया कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है कास्टिक सोडा से, सॉल्ट केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इसी को हम अगर इसके सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, हम लोग इसको केमिकल इक्वेशन बन देते हैं। तो बहुत सिंपल, HCl के लिए हम सबको पता है क्या यूज करते हैं, HCl ये फॉर्मूला है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं HCl प्लस, आप पता है नहीं पता है जानते हैं, कास्टिक सोडा जनरली ये नाम है NaOH, ठीक है, तो यहां मैंने लिखा प्लस NaOH। और आप जानते हैं कि बहुत ही कॉमन चीज है, इन सबको जब हम रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है हमारा NaCl प्लस, यानी ये हमारा क्या हो गया, ये पोर्शन जो हमने रिएक्शन दी गई थी उसको हमने सिंबल्स के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट किया, ये हमारा क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जनरली हम जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो हमारे पास जनरली 10th में 7 टाइप्स है पढ़ने। पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, बिफोर टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस टाइप्स, केमिकल इक्वेशन पढ़ा, हमें एक आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सॉरी of chemical equations। अब भैया ये बैलेंसिंग क्या होगी, बैलेंसिंग कहां से आती है, क्या हम पहले बोलते हैं कि ना ये इक्वेशन बैलेंस है, तो जनरली आपको एक 9th में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी हर रिएक्शन इसको फॉलो करती है। कंजर्वेशन ऑफ मास यानी जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए। तो अब बेसिकली केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई थी, केमिकल इक्वेशन बैलेंस तभी करी जा सकती है जब हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स या द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि रिएक्टेंट में है वो सेम नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट का हमें प्रोडक्ट साइड भी मिले, तो हम उसे क्या बोलते हैं, जो है सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2। अब H2 प्लस O2 गिव्स H2, हम देख सकते हैं यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन नहीं है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन का 4 यानी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन आते हैं हमारे कि
हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर अभी देख रहे हैं तो प्लीज भाई लाइक दे दो यार, ठीक है, लाइक